हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब नीच कौन साबित हुआ? बोलो बोलो, किसका बच्चा नाजायज है? आओ साहब, जाने दीजिए ना। उस बच्चे को क्या कोसना जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। वाह 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 वाह, जगत माते धन्य है। अरे भूल गई क्या? तुम्हारी बेटी की बेइज्जती भी इसी औरत ने की थी। हाँ, तो इसी की लायक है ना इनकी बेटी। इनकी बेटी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? जब सबको पता चलेगा कि मेरा बच्चा मेरी जिंदगी खराब कर दी आपकी बेटी ने। ऐसा नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे 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 अरे, कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या हुआ वकील साहब? डोहाल जेवन का सारा उत्साह खत्म हो गया क्या? बहुत नाच रहे थे, डोहाल जेवन करना है, डोहाल जेवन करना है, यही करना है। उत्साह देखकर हमें तो ऐसा लगा कि बच्चा इसकी कोख में नहीं, तुम्हारी कोख में पल रहा है। और सर, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अभी तो राणे खानदान की कुछ बदनामी नहीं हुई। अब देखना मैं पूरे शहर में कैसे खबर फैला देता हूँ कि अवनी अहीर की नाजायज औलाद अपने पेट में लेकर घूम रही थी और वो कमीना मल्हार अपने भाई की काली करतूत पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। नलके बाबा, आपको हो क्या गया है? अरे एक औरत की इज्जत के बारे में तो सोचिए, और उसमें उस बच्चे का क्या दोष है? देखो देखो कैसे बोल रही है। हाँ, और क्यों नहीं बोलेगी? बड़ा भाई छोटे भाई के पाप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और अब ये बड़े भाई के काले करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अरे तुम भूल गई क्या? तुम्हारा वही बड़ा भाई इस परिवार के वंश का हत्यारा है, हत्यारा। नल को दादा ने नहीं मारा है साहब। नल को तो आपने ही भागने के लिए कहा था। इसमें दादा की क्या गलती है? परमेश्वरा, तो कौन है हत्यारा? हम हैं। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? नल की मौत हमारी वजह से हुई है। अरे विवेक, सुन रहे हो ना क्या कह रही है ये? तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या उस साहब से जबान लड़ा रही हो? चलो तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो। विवेक भाऊ, जाने दीजिए ना। विवेक भाऊ। पूर्ण विराम। पति पत्नी के झगड़े के बीच पड़ने वाली तुम कौन होती हो? कोई नहीं, तो चुप बैठो। तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो। देखो कहाँ गई है वो। मुक्को जज्बात कर और चाबी दे दे, हथकड़ी खोलने दे मुक्को प्लीज। नहीं, जब तक तुम लोग का झगड़ा खत्म नहीं हो जाता, मैं ये चाबी नहीं देने वाली। बाय। मुक्को, चाबी दो। मुक्को। और बनाइए मुझे बेवकूफ और छुपाइए मुझसे बातें। नतीजा देख रहे हैं ना? न जाने कितने और झूठ बोले होंगे आपने मुझसे। हाँ, और कई झूठ बोले हैं मैंने तुम्हें। जानना चाहते हो झूठ क्या है? वो झूठ मैं हूं। इन 5 सालों में जो जिंदगी जीता आया हूं ना, वो एक झूठ है। ये मल्हार जो तुम्हारे सामने मजबूत बना खड़ा है ना, झूठ है। जिस आदमी ने तुम्हारी दूरी से, तुम्हारी गैर मौजूदगी से समझौता कर लिया ना, वो आदमी भी एक झूठ है। तुमसे ये कहना
कि जब तुम मेरे पास होती हो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। ये भी एक झूठ है। जी कल्याणी, तुम्हें यकीन दिलाना कि जब तुम मुझे छूती हो तो मेरे मन में यादों का तूफान नहीं उमड़ता, ये भी एक झूठ है। दुनिया के सामने ये जाहिर करना कि जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो मेरी आंखें नहीं भरती ना, ये भी एक झूठ है। ये सब झूठ है कल्याणी। जानती हो सच क्या है? कि आज भी मैं तुमसे पागलों की तरह बेतहाशा कभी ना खत्म। अरे वाह, झगड़े की आवाज आनी ज बंद हो गई। लगता है मांडवली हो गई है आईफाई और पुलिस के बीच। तो अब तो हथकड़ी खोल दे प्लीज। कहाँ जा रही हो तुम? कल्याणी, मल्हार, जल्दी आओ। कुछ कीजिए ना। आई क्या? कल्याणी, कंबल लाओ जल्दी से। ये लो। सोना, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं कल्याणी। स्वरा की आवाज से मैं कमरे के अंदर आई तो विवेक बाबू से बहुत पीट रहे थे, वो बेल्ट से पीट रहे थे और उनके मुंह से खून भी आ रहा था। सोना, क्या हुआ सोना? देखो सोना, बेटा क्या हुआ? सोना, आगे खोल। सोना, आगे खोलो। सोना, 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 ये सब भाग किधर है कमीने? खड़ो। तुम सोना को लेके अस्पताल जाओ, इसे मैं देखता हूँ। चलो जल्दी चलो आराम से। चलो जल्दी चलो। तुम मुक्कू को संभालना, मैं इनके साथ जाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी जाओ।